एम्बुलेंस लाशों के दरमियान आती है तो दोनों तरफ से फायरिंग रुक जाती है। और ये इस शख्स का नाम अब्दस्तार ईदी है था। पाकिस्तान, अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को वापस अब्दस्तार ईदी जैसी इज्जत से नवाजेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑन टीवी। पाकिस्तान, अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान भी खूबसूरत है, पाकिस्तानी भी खूबसूरत हैं, लेकिन जो लोग हैं करप्ट होंगे, जो लोग आइन तोड़ने वाले होंगे और उनके आगे करिंदे होंगे, करप्शन करने वाले और उनके करिंदे, 2 नंबर सियासतदान और उनके आगे नौकर और उनके जो, वो कहेंगे पाकिस्तान के अंदर सारे ही चोर है। जो बंदा इस तरह की बात करे ना, आप जान जाइएगा कि ये बंदा अंदर से कुन्ना है, 2 नंबर है और ये जस्टिफाई कर रहा है, यानी अपनी जो नौकरी है उसको जस्टिफाई कर, हराम खा रहा है, गलत कर रहा है, गलत को सपोर्ट कर रहा है, उसे पता है कि चोर है, ये कहता है कि मेरी औलाद ऐसी ना हो लेकिन वोट मैं इसको दूंगा, है चोर अंदर से, लेकिन वो ये कर रहा है। लेकिन मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है, सुबह में पढ़ रहा था तो मेरे जज्बात ऐसे बड़े ज़बरदस्त हुए पाकिस्तानियों के बारे में। मौलाना लिखते हैं, हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं कि कराची का वाक़या है, महाजर और सिंधियों के दरमियान शदीद तरीन फायरिंग हो रही थी। ये 1990 का वाक़या है, शदीद फायरिंग हो रही थी, दोनों तरफ से लाशें गिर रही थी कि अचानक एक एम्बुलेंस आती है और उसका सायरन बज रहा है। एम्बुलेंस लाशों के दरमियान आती है तो दोनों तरफ से फायरिंग रुक जाती है। एम्बुलेंस में एक बुजुर्ग शख्स है जिसकी उम्र कोई 80 के करीब, 75 के करीब है, वो और उसका स्टाफ निकलता है और वो लाशों को पकड़ करके एम्बुलेंस में डालते हैं। याद रहे कि इस दौरान हूटर चल रहा है और एम्बुलेंस जो है अपना, और उसके जो वर्कर हैं वो लाशों को उठा रहे हैं, जहाँ जो फायरिंग हो रही थी रुक गई है। यानी दोनों पार्टियां उस शख्स की रिस्पेक्ट के अंदर, उसकी इज्जत और तकरीम के अंदर जो है वो फायरिंग बंद करके इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लाशों को लेके निकल जाए। जो ही वो लाशों को लेके एम्बुलेंस निकलती है फिर फायरिंग हो जाती है। मौलाना कहते हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि वो शख्स जिसकी माँ, जब वो उसकी माँ मरने लगी तो वो, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वो अपनी माँ का इलाज नहीं करा सका और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प के उसने जान दे दी। और उसका कोई कारोबार भी नहीं था, कोई मामूली सा कारोबार था। तो फिर उसने वहाँ से फैसला किया कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा। और ये इस शख्स का नाम अब्दस्तार ईदी है था, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला की रहमत करे। उन्होंने फिर दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क बनाया और उस वक्त उन्होंने किताब में लिखा हुआ है 1990 में कि उन्होंने कोई 90 एकड़ जगह कराची में हासिल ली और उसको उन्होंने फिर उधर एक हेलीपैड भी बनाया कि भाई हम एयर एम्बुलेंस भी शुरू करेंगे। उस वक्त उनके मंसूबा था, बाद में वो अमली जमा पना गए अपनी ज़िंदगी के अंदर और दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क होगा, वहाँ वो गाड़ियाँ खड़ी होंगी और उनका ऑफिस होगा और वहाँ पे होगा। 1990 ही के अंदर मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक दिया उनको। तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया, वापस कर दिया कि मैं गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेता। तो ये पाकिस्तानी इतना एक अजीम इंसान गुजरा है जिसका नाम अब्दस्तार ईदी है और इन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो हमारे ही मुल्क के अंदर, हैदराबाद, हिंदुस्तान से इनका तल्लक था, वहाँ से आके कराची में आबाद हो गए थे। तो इतना बड़ा काम किया एक पाकिस्तानी ने। तो ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान है ही चोर, पाकिस्तानी है ही ख़राब, ये वो लोग हैं जो खुद चोर हैं, खुद गुंडे, खुद बदमाश, खुद डाकू हैं, खुद आइन तोड़ने वाले और वहाँ मुलाजम का और प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए, हराम खाने के इंतजामात के अंदर पड़े हुए हैं और वो कहते हैं सारा पाकिस्तान ही चोर है। और मैं जो मिसाल दे रहा हूँ, ये पड़ोसी मुल्क से एक बहुत बड़े राइटर हैं वहीदुद्दीन खान साहब, उन्होंने किताब लिखी है, उसके अंदर उन्होंने वाक़यात लिखे हैं और भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो उन्होंने उसमें कलम बंद किया और वो बहुत अच्छे हैं। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि कोई भी मुल्क या उसके लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, हर मुल्क के अंदर अच्छे या बुरे लोग ब्याक वक्त मौजूद होते हैं। मसला ये होता है कि जब अच्छे लोग जो है वो अच्छा काम छोड़ देते हैं और इन्हीं 2 नंबर के लोगों की बातों में आके वो छोड़ देते हैं काम अच्छा करना कि सारे ही चोर हैं, सारे ही ख़राब हैं और वो ये है। तो ये है प्रॉब्लम। दरअसल आप जो भी काम कर रहे हैं, आमतौर पे जो अच्छा काम होता है ना उसको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होते, ये मुआशरे का फुकदान है। बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी
और मक्का के अंदर जब आपको आपने नबूवत का ऐलान किया तो किस बुरे सूरत हाल का शिकार रहे। 10 साल के अंदर सिर्फ 150 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और उससे बड़ा अच्छा कोई पैगाम है ही नहीं था, ना हो सकता ना था। आज दुनिया जानती है, लेकिन इतना सख्त ताइफ में गए, लहूलुहान कर दिया। कुरैश ने आपके सर की कीमत 100 ऊँट रख दी, और इस वजह से आप वहाँ से मक्का से हिजरत करके मदीना में चले गए। तो जो कोई अच्छा काम कर रहा होगा उसको दुश्वारियाँ होंगी, उसको तकलीफ़ें होंगी, उसके ऊपर आवाज़ें कसेंगे लोग, उसको बुरा भला कहेंगे लोग, क्योंकि उनका काम है ये कहना। लेकिन अगर आप किसी भी अच्छे मिशन के ऊपर हैं, जो हम अल्लाह का शुक्र है और उसके ऊपर हम दिन रात काम करते हैं, जो भी अच्छा मिशन आप है उसमें आप अपनी कंट्रीब्यूशन डालते जाइए। यकीन कीजिए, ये आपको जितना इसका रिवार्ड मिलेगा, आपकी सोच है। अपनी ज़ात के लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जिंदगी गुजारते हैं। मकसद ये है कि आपका कोई मकसद हो जिंदगी का। जानवर भी खाना खाता, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। इंसान अशरफुल मखलूकात, जब तक उसका बड़ा मकसद नहीं होगा तो वो इंसान क्या है, वो जानवर से तो गया गुजरा है। जो आज आइन तोड़ने वाले और करप्ट सियासतदानों के जो पिट्ठू हैं, ये हैं जानवरों से भी गए गुजरे ये लोग हैं। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आप जिस काम और जिस मिशन के ऊपर है ज़िंदगी में, वो मिशन जारी रखिए, उस पर काम कीजिए, उस पर डट जाइए, पूरी एफर्ट एनर्जीज लगाइए, अल्लाह की गैबी मदद आएगी। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि वो गैबी मदद आएगी। मेरा ईमान है कि आप अगर अच्छा काम अच्छे मिशन के ऊपर है और उसके ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बुनियादी जो अर्ज़ करने का मतलब ये है, नुक्ता जो था बात करने का वो ये था, ना पाकिस्तान ख़राब है ना पाकिस्तानी ख़राब है, और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को वापस अब्दस्तार ईदी जैसी इज्जत से नवाजेगा। थोड़ी सी मुश्किल है, बुरी सूरत हाल है, इसके सामने हमने खड़े होना है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का अच्छा वक्त आने वाला है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।